हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई का न्यू एसडब्ल्यूपी प्लान बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोग एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं और आप लोग मंथली इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई का एक टॉप का म्यूचुअल फंड बताऊँगा, जिसमें यदि आप लोग यहाँ पर एसडब्ल्यूपी करते हैं तो दोस्तों आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए करें, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए करें, या आप लोग जितने समय के लिए करना चाहते हैं और जितना भी अमाउंट आप लोगों के पास में हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 50,000 रुपए भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करके आप लोग मंथली इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों एसडब्ल्यूपी में होता क्या है, आप लोगों को एक बार में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद में हर महीने आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिलते रहते हैं और उसके बाद में आप लोगों को मैच्योरिटी पर आपका जब टाइम पीरियड पूरा होगा तब आप लोगों को एक बड़ा सा अमाउंट आप लोगों को बाद में भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को एसडब्ल्यूपी में होती है और आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है हर एक चीज़ के बारे में। तो हम सबसे पहले तो आप लोगों को एसडब्ल्यूपी के बारे में डिटेल से समझाते हैं। देखिएगा एसडब्ल्यूपी क्या होता है। एसडब्ल्यूपी का हम लोग पूरा नाम की बात करें तो इसे हम लोग सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे हम लोग व्यवस्थित निकासी योजना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ कि एसडब्ल्यू क्या होता है। देखिए एसडब्ल्यूपी का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास में एक बड़ा सा अमाउंट पड़ा हुआ है, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आप लोग क्या करते हैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके आप लोग सोचते हो कि मुझे हर महीने कुछ इनकम मिलने लग जाए और बाद में भी जब हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो हमें बाद में भी कुछ पैसा मिल जाए। तो उसी के लिए लोग क्या करते हैं, एसडब्ल्यूपी करते हैं। तो यहाँ पर हर महीने अगर पैसे पाने हैं तो आप लोग एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप जितना भी अमाउंट यहाँ पर एक बार में लमसम करोगे उस अमाउंट के अनुसार ही आप लोगों को हर महीने यहाँ पर पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। सिस्टमेटिक रूप से पैसे आप लोगों को दिए जाते हैं और आपके पैसे जो होते हैं बैंक अकाउंट में हर महीने विड्रॉ हो जाते हैं, आपके महीने मतलब बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, एक बार में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग हर महीने यहाँ पर पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को और बाद में भी जब आपका टाइम पीरियड होगा तो मैच्योरिटी पर भी आप लोगों को यहां पर एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है। ठीक है, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा जो लोग एसडब्ल्यूपी के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड नहीं है, देखिए इसका एक प्लान है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए विश्वास के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि एसबीआई म्यूचुअल फंड मुझे किस तरीके से मंथली इनकम प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, ये ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये आप लोग विश्वास इस पर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसकी रैंकिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल एसेट्स में तो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सबसे बड़ी मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड इसी का माना जाता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया में नंबर 1 पर आता है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में, एसबीआई म्यूचुअल फंड। जबकि हम टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो देखिएगा दोस्तों 8,48,649 करोड़ रुपए हम लोगों के द्वारा इसमें लगाए जा चुके हैं। और ये लोग, ये म्यूचुअल फंड वाले जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं जो इसको मैनेज करते हैं, वो इतने बड़े अमाउंट को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में कोई भी धोखाधड़ी होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जबकि हम लोग बात कर लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 थे। तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी मतलब नंबर 1 पर आने वाला ये म्यूचुअल फंड है, काफ़ी लार्ज अमाउंट को ये मैनेज कर रहा है। जबकि स्टार्टिंग की बात करें तो काफ़ी पुराना भी ये म्यूचुअल फंड हो चुका है। तो लोग एसबीआई पर आंख बंद करके भी भरोसा करते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो मेरी राय के अनुसार भी आप लोग बाद में जान सकते हैं। ठीक है, मेरी राय इसमें क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे एसबीआई के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही एसडब्ल्यूपी प्लान, एसआईपी प्लान या लमसम प्लान आप लोगों को चाहिए होते हैं, डिटेल से रिव्यू चाहिए होता है उनका, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से रिव्यू प्राप्त हो पाए और आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज मिल पाए। अब दोस्तों देखिएगा हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे थे एसबीआई के, वो दोस्तों उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों अभी आप लोग छोड़ करके मत जाएगा, इसका नाम आप लोगों ने जान लिया तो आप लोगों को लगेगा कि अब तो मैं सारी चीज़ इसकी जान ही लूँगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर गलती नहीं करनी है। मैं आपको यहाँ पर पूरी चीज़ डिटेल से बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑल टाइम में इसने कितने % का हमें रिटर्न दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं 25.88% का, लगभग कि हमें यहाँ पर 16% मतलब 26% का इसने रिटर्न दिया है। कब
कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो ये स्टार्ट हुआ था 2013 से। ये म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ था ये 2013 से चल रहा है। 2023 अभी हमारे चल रहा है, तो लगभग 10 साल हो चुके हैं और पिछले 10 साल में इसने लगभग यहाँ पर 26% का हमें रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, तभी हमें यहाँ पर इसने 26% का रिटर्न दिया है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसकी कैटेगरी बता देता हूँ दोस्तों। ये जो किस कैटेगरी का ये फंड है, तो दोस्तों ये इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। ठीक है, रिस्क की ज़्यादा है, तो रिस्क की तो म्यूचुअल फंड होते ही है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इसकी रैंकिंग बता दी, मैंने यहाँ पर कैटेगरी बता दी। अब हम इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं कि कब कब इसने कितना कितना हमें यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड कराया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑल टाइम में। जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ इसको लगभग 10 साल हो चुके हैं, तब से इसने 25.88% का इसने रिटर्न दिया है। जबकि पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं तो इसने 25.1% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इसने 21.4% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें ये रिटर्न प्रोवाइड करवा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को 2 से 3% का ही रिटर्न मिलता है और एफडी या आरडी करते हो तो उसमें आप लोगों को 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे देश में जो महंगाई दर है वो एफडी आरडी के रिटर्न के हिसाब से ही रहती है। देखिए यहाँ पर 6 से 7% की दर महंगाई दर भी रहती है, तो आपका पैसा यहाँ पर बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा जो है अपनी वैल्यू ही अपना मतलब बनाए रख रहा है, लेकिन बैंक में आपका पैसा कम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया है इसके एक एनएवी की कीमत बात कर लेते हैं। इसके एक एनएवी की कीमत कितनी है? एक एनएवी का मतलब क्या होता है? इसके एक यूनिट की कीमत कितनी है, इसकी एक इकाई की कीमत कितनी है? तो 159.94 रुपये। जबकि इसकी रेटिंग की बात हम लोग कर लेते हैं तो 3 की रेटिंग इसकी है। ठीक है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास में लमसम करने के लिए या एसडब्ल्यूपी करने के लिए एक बड़ा सा अमाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर 500 रुपये हर महीने जमा करके भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फंड साइज की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसका फंड साइज है 22,894 करोड़ रुपये इसका फंड साइज है, तो काफ़ी लार्ज फंड साइज भी इसका माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ फंड साइज का मतलब क्या होता है। हम लोगों के द्वारा यहाँ पर पैसा लगाया जा चुका है इतना और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पैसे को मैनेज कर रहे हैं ये फंड के जो मैनेजर हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो भी पैसा आप लोग इन म्यूचुअल फंड वालों को दोगे तो ये आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि आप लोगों का पैसा बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, ये लगाएंगे 53 कंपनियों में। 53 कंपनियों में से आप लोग टॉप की कंपनी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहली तो है ब्लू स्टार लिमिटेड, दूसरी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड, तीसरी है CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड और यहाँ पर कल्पतारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पर कार्बोड्रम ठीक है यूनिवर्सल लिमिटेड, यहाँ पर क्या है एक एक कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेमन ट्री होटल्स। तो ऐसी ही 53 कंपनियां हैं जिसमें आप लोगों का ये पैसा लगाएंगे और इनको यहाँ से जो भी प्रॉफिट निकलेगा, जो भी रिटर्न निकलेगा, उसी रिटर्न से आप लोगों को ये प्रॉफिट में रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा पैसा ये लोग लगाएंगे क्यों, इसके लिए कुछ तो चार्जेस लेंगे ना, ये कुछ तो कमीशन लेंगे। तो दोस्तों कमीशन ये लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। आपका पैसा मैनेज करेंगे ये लोग, लेकिन उसके लिए कुछ कमीशन लेते हैं। कमीशन किस रूप में लेते हैं? वो लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। तो दोस्तों आपका पैसा जो भी आप लोग लगाओगे तो यहाँ पर वो एक्सपेंस रेशियो जो भी इनका होगा उसके हिसाब से ही आपके पैसे पर ये लोग पैसे लेंगे। ठीक है, कमीशन लेंगे। तो इनका एक्सपेंस रेशियो कितना है? वो है 0.69% का है, 0.69% का इनका एक्सपेंस रेशियो। जितना भी पैसा आप लोगों को लगाना होगा इसमें, जब आप लोग पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तब ये एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से ही आपका पैसा सबसे पहले ये लोग काट लेंगे। उसके बाद में ही जो पैसा आप लोगों का बचेगा वो पैसा आप लोगों का इसमें लगा करके उस पैसे को ये लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जिट लोड की। तो दोस्तों इसका एग्जिट लोड दोस्तों है वो 1% का है। अगर आप लोग मतलब क्या करते हैं, मान लेते हैं आज हमने पैसा लगाया और 1 साल के पहले ही हम लोग 1 साल के अंदर ही पैसे को निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग 1 साल के अंदर पैसे को निकालोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जितना भी आप लोगों ने यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उस पर। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ कि आप लोग 1 या 2 या 3 साल के लिए बिल्कुल भी पैसे को इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। 5, 10, 15, 20, 30 साल के लिए करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और शॉर्ट टाइम में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। जबकि हम लोग यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग जो पैसे अपने लगाते हैं उस पैसे पर अगर आप लोग 1 साल के अंदर जो भी प्रॉफिट कर लेते हैं, मान लेते हैं आप लोगों ने 5 लाख रुपये लगाया, उस पर आप लोगों ने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया 1 साल के अंदर, तो अगर आप लोग उस पैसे को 1 साल के अंदर ही निकालना चाहते हो तो जो आप लोगों ने 50,000 रुपये का प्रॉफिट किया है ना, इस पर आप लोगों को 15% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप लोग 1 साल के अंदर निकालोगे इस पैसे को। तो
ठीक है। अभी उसी प्रकार से अगर आप लोग 5 लाख का प्रॉफिट करते हो, लेकिन 1 साल के बाद में अगर आप लोग उस पर निकालते हो, उसको निकालते हो, तो जो आपका 5 लाख रुपए होगा, मान लेते हैं 50,000 रुपये का आपने प्रॉफिट किया, तो उस प्रॉफिट पर आप लोगों को 1 लाख रुपए तक तो आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और बचे शेष पैसे पर आप लोगों को सिर्फ 10% का ही टैक्स देना पड़ेगा। वो होता है LTCG टैक्स के अनुसार आप लोगों को 10% का ही टैक्स देना पड़ेगा अगर आप लोग 1 लाख से ऊपर का जो भी आप लोग प्रॉफिट करते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके हो सारी की सारी चीज़ें। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को कितना पैसा मिल सकता है, तो कितना पैसा आप लोग लगा सकते हो। देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट लमसम जो आप लोग यहाँ पर 5 लाख रुपए का करते हो, 5 लाख रुपए अगर आप लोग यहाँ पर लगाते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर विड्रॉवल के रूप में 10,000 रुपये हर महीने आप लोग ले सकते हो इस म्यूचुअल फंड वाले से। जब आप लोगों को यहाँ पर 25% का रिटर्न मिलेगा, तो पिछले 10 साल में इसने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर पिछले जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तब से इसने 5 साल तक, जब तक आप लोग करोगे तब तक इसने 25% का रिटर्न दिया, तो आप लोग 10,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हो। और 5 साल में आप लोग कितना पैसा निकाल सकते हो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों का 5 लाख रुपये होगा, और 10,000 रुपये हर महीने करके आप लोग यहाँ पर 6 लाख रुपये निकाल सकते हो। और उसके बाद में जो आपकी फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4,32,731 रुपये आप लोगों को और मिलेगा अगर आप लोग 5 लाख रुपये लगाते हो और आप लोगों को 25% का रिटर्न मिल जाता है तो, ठीक है। अगर रिटर्न ऊपर नीचे होगा तो आपका पैसा भी यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता है म्यूचुअल फंड में कि आप लोगों को इतना मतलब क्या है रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर के ही चलना पड़ता है आप लोगों को। ये ऊपर नीचे होगा तो आपका पैसा यहाँ पर जो होगा वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे अगर आप लोगों को सेम टू सेम चीज़ें मिलती है तो 5 लाख रुपये लगा करके 10,000 रुपये हर महीने आप लोग ले सकते हो, और 5 साल तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो 5 लाख रुपये लगाओगे, 6 लाख रुपये विड्रॉ कर लोगे, उसके बाद में भी आप लोगों का यहाँ पर 4,32,731 रुपये और मिलेगा, लगभग कि आप लोगों को 10 लाख से प्लस यहाँ पर अमाउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब मैं आप लोगों को डिटेल से चीज़ों बताता हूँ। देखिए, जब भी आप लोगों को SIP करना है, SWP करना हो या लमसम करना हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो सबसे पहले आप लोग खुद एनालिसिस कर लें और अपने हिसाब से ही मतलब क्या है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने पर बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपकी अगर राय हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगर जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह बिल्कुल ले लें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।